हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था देवी पूजा की तलाश में बस भगी जा रही थी और भागते भागते फाइनली वो पर के अंदर घुस जाती है। और पर के अंदर जाके और जब देखती कि हाँ भाई, पूजा सच में मेरी सामने है और अब बिल्कुल भी ठीक है, तो उसकी सांस में सांस आती है। और उसके बाद देवी अपने दोनों घुटनों में हाथ रख के बस ऐसे ही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और बस पूजा को देख रही होती है। और मतलब पूजा तो दोनों घुटनों में हाथ बांध के ना ऐसे साठ झुका के बैठी होती है और बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जैसे ही थोड़ा आवाज़ सुनती है ना, तो फिर इधर उधर दिखने लगती है। उसके बाद देवी गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो भी खड़ी हो जाती और पूजा की तरफ देखते हुए कहती, पूजा। और मतलब पूजा जैसे देवी की आवाज़ सुनती है ना, उसे अपने सामने देखती है ना, और फिर वो भी धीरे धीरे खड़ी होने लगती। और मतलब पूजा जैसे ही खड़ी होती है ना, तो देवी इतना प्यार से उसकी तरफ दोनों बाहें फैला देती है ना, जो कि पूजा बिना सोचे समझे बस भाग पड़ती है और उसके गले लग जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे को कस के हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे जगह लेती है ना, जैसे ये दोनों काफ़ी जन्मों से एक दूसरे को जानती थी, एक दूसरे को प्यार करती थी। बस एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए तड़प रही थी, पहचान हो रही थी। और फिर पता नहीं क्यों पूजा को क्या हो जाता, वो अचानक से थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती। और तो और मतलब हमारी प्यारी सी पूजा ऐसे ही नहीं थोड़ा दूर जाके खड़ी होती, वो तो थोड़ा गुस्से से, थोड़ा नाराज होके थोड़ा दूर जाके खड़ी होती और ऐसे ही ना एक पेड़ से पत्ता तोड़ के ना वो गिराने लगती, फाड़ने लगती। तो उसके बाद दोनों की दोनों एकदम से खामोश हो जाती, कोई भी कुछ नहीं कहती। और मतलब हमारी प्यारी सी देवी जो था ना, वो तो मतलब सब समझ जाती है। वो तो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी कि यार मेरी जान क्यों नाराज हो गई है। तो फिर देवी पीछे से जाकर ना पूजा की कमर में हाथ डाल के उसके कंधे पे सार रख के ना उसे थोड़ा अपने करीब कर लेती। और मतलब देवी जैसे उसे थोड़ा अपने करीब कर लेती है ना, तो पता नहीं क्यों पूजा को बहुत अच्छा लगता है। उसकी सांसें तेज होने लगती है, उसके अंदर कुछ कुछ होने लगती है। और फिर देवी कहती, अब बताओ इतनी रात तक तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, कहीं तुम्हें डर नहीं लगा? थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यहाँ पे कितना सारे लोग घूमती है और मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। और पता है घर पे सब कितना परेशान हो रही है। क्यों सबको इतना तकलीफ देती हो, इतना परेशान करती हो? नहीं नहीं नहीं, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हाँ सच में। तो उसकी बात पूजा कहती, ओह अच्छा, तो तुम्हें यही लगती है कि मैं सबको तकलीफ देती हूँ, परेशान करती हूँ? हाँ, और तुम जो मुझे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन तकलीफ देती हो, उसका क्या? हाँ, उसका कुछ नहीं है ना? तो उसके बाद देवी कहती, अरे मैंने क्या किया? हाँ, मैं कुछ नहीं। तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना कि मैं तो कुछ नहीं, तो भी पूजा थोड़ा सा पीछे घूमती है और देवी की आंखों में आंखें डाल के उसके थोड़ा और करीब आ जाती है और कहती, हाँ वही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ भी नहीं किया, पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तुमसे तो नहीं रह सकती। और मतलब पूजा तो अब खुद को नहीं रुकना चाहती और फिर कहती, अब सॉरी। तो फिर देवी कहती, क्या मतलब सॉरी? और इतने में पूजा देवी की फॉरहेड पे किस कर लेती। और मतलब पूजा जैसे देवी की फॉरहेड पे किस करती है ना, तो पता नहीं क्यों वो तुरंत आंखें बंद कर लेती। और मतलब आप तो मानो पूजा के साथ साथ देवी की सांसें भी तेज होने लगती है। और फिर पूजा उसकी दोनों आईज पे किस करती है और फिर उसके नोजी पे किस करती है और फिर उसकी दोनों सीक्स पे किस करती है। और फिर ऐसे ही ना धीरे धीरे उसके लिप्स पे फिंगर घुमाने लगती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर लेती है। और जैसे ही पूजा उसके लिप्स पे किस करती है ना, तो फिर देवी भी उसे किस करने लगती है। दोनों की सांसें तेज होने लगती हैं और अब तो मानो माहौल एकदम से गर्म गर्म होने लगती है और ये दोनों बस एक दूसरों में खो जाती है। और यहाँ हमारी प्यारी सी पूजा देवी को बस पागलों की तरह किस करने लग जाती है। और ऐसे ही किस करते करते ना देवी को एक पेड़ की साथ लगा देती है। और तो और मतलब हमारी देवी भी कुछ काम नहीं थी, फिर वो भी पूजा को घुमा के ना एक पेड़ की साथ लगा देती है।
और फिर उसके करीब आके उसे किसिस करने लग जाती है। और अब यहाँ दोनों की दोनों पूरी तरह से खो जाती हैं और बस एक दूसरे को पागलों की तरह किसिस करने लग जाती है। और काफ़ी ज़्यादा किसिस करने के बाद पूजा तो देवी को अपने गोद में उठा लेती है। और जैसे ही पूजा देवी को अपने गोद में उठा लेती है ना कि तभी थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगती है और अब तो माना माहौल और ज़्यादा रोमांटिक सी हो जाती है। तो उसके बाद पूजा क्या करती है, वो देखती कि मतलब वो होती है ना पार्क के अंदर छोटी छोटी खाने की शॉप या दुकान जो भी होती है वही। और मतलब वही दुकान की साइड पे ना ये लोग ऐसे ही सिस्टम किया था ना ताकि अगर कोई भी कपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ बैठ के खाना खाए, बातें शादी करे या फिर जिसको जो दिल करता है वही कर सकती है। और तो और मतलब ये सिर्फ ऐसे वैसे नहीं किया था, इसके लिए लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ती है। लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है ना, क्योंकि रात में तो वहाँ कोई रहता भी नहीं इसलिए। और मतलब इन दोनों की तो आज बहुत ही लकी नाइट थी सच में, क्योंकि रोज वो लोग जाने से पहले डोर लॉक करके जाती है या फिर ताला लगा के जाती है। लेकिन आज ना उन्होंने डोर लॉक किया था और ना ताला, क्योंकि उन्हें भी पहले ही पता चल गई थी ना कि आज बारिश होने वाली है। और अब तो मतलब कुछ होने से पहले ही हमें सब पता चल जाती है ना, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुकी है और ऊपर से गूगल मामू तो है ही ना सब जानने के लिए। इसलिए फिर उन्होंने कहती यार आज बारिश होने वाली है तो इतनी ठंड में यहाँ रहने की क्या है फ़ायदा, और आसपास कोई लोग भी नहीं है तो क्यों ना हम भी घर चले जाती हो ना अपनी बीवी के पास, तो ये अच्छा होगा। तो मतलब अब तक समझ रही हो ना। खैर जो भी है, सबकी तो दिल करती है ना अपने अपनों के करीब जाने की, मतलब वही होता है। और मतलब इसीलिए वो लोग सब ऐसे ही सर के चले गए थे अपनी बीवी की बस रोमांस करने के लिए। और मतलब उसी सिचुएशन को फायदा दोनों उठा रही थी। पूजा जैसे ही दिखती कि थोड़ा थोड़ा बारिश की बूंदी गिर रही है तो तुरंत देवी को अपनी गोद में उठा ली थी। और जब वो देखती कि आगे रहने के लिए बहुत अच्छा जगह है, वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ, तो फिर पूजा सोचती कि यहाँ भीगने की क्या है फ़ायदा, क्यों ना हम अंदर चले जाती हैं। तो ऐसे ही सोच के ना पूजा उसे उठा के ना वही चले जाती है। और मतलब वह देवी उसे कुछ भी करने से पूजा को नहीं रुकती, इनफैक्ट उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। और जब पूजा उसे अपनी बाहों में उठा रखा था ना, तब देवी पूजा की आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी। और ऐसे ही देखते देखते पूजा देवी को वहीं पे लटा देती है और धीरे धीरे उसके पाँव को ना छूने लगती है, उसके पाँव को अपने हाथों में लेती है और फिर वह चुभने लगती है, जिसमें देवी की सांसें तो और ज़्यादा तेज हो जाती है। और फिर पूजा बहुत प्यार से देवी की तरफ देखती है और फिर उसके पाँव के फिंगर को चूमने लगती है और फिर वहाँ पे किसेस करती है। अब तो देवी यूं ही बेंस को पका लेती है और मतलब दोनों की दोनों एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। पूजा उसके पाँव पे किस करते करते उसके लेग पे आ जाती है और फिर उसके थाइस पे आ जाती है और ऐसे ही किसेस करते करते ना उसकी टॉबी पे भी आ जाती है। वहाँ से ड्रेस को थोड़ी सी ऊपर करके ना उसकी टॉबी पे भी किसेस का ना स्टार्ट कर देती हैं। और अब यहाँ देवी उसकी सांसें अब तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही थी और अब उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जग रही थी। और अब देवी जो है वो पूजा के दोनों शोल्डर को यूं करके ना पका ली थी। तो यहाँ पूजा को लगती कि देवी उसे रुकेगी, पर वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो फिर पूजा थोड़ा सा स्माइल करती और फिर पूजा उसकी टॉबी पे ना किसेस करते करते वहाँ पे एक हल्की सी बाइट भी खा लेती है, जिसमें देवी की हालत तो और ज़्यादा खराब हो जाती और फिर कहती उसकी सांसें एकदम से तेज हो जाती। और जब देवी ऐसे आवाज़ निकाली थी ना, ओह माय गॉड, उस पर तो पूजा पूरी तरह से पागल होते जा रही थी। पूजा धीरे धीरे देवी की और ज़्यादा करीब आ जाती है, उसकी चेस्ट पे हल्का सा ड्रेस के ऊपर से किस करती है और फिर उसके नेक पे आकर ना उसे पागल की तरह किसेस करना स्टार्ट कर देती है। और अब पूजा की एक एक किसेस देवी के अंदर तो हजारों अरमान सजाई जा रही थी, सपना सजाई जा रही थी। और फिर देखते ही देखते पूजा देवी के नेक पे जोर जोर से बाइट करने लग जाती,
देवी पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और अब वो तो मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है। यह पूजा धीरे धीरे देवी की नेक पे बाइट करते करते एकदम से उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद देवी भी उसे किस करती है और किस करते करते पूजा देवी को थोड़ा सा ऊपर करती है और अच्छे से उसकी ड्रेस को रिमूव कर देती है। और जैसे ही उसकी ड्रेस को रिमूव करती है ना, देवी थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर तुरंत अपने दोनों हाथों से ना बॉडी को कवर करने लगती है। और मतलब अब तो मानो पूजा भी कसम खाई रखी थी कि आज इन दोनों के बीच की सारी दुनिया मिटा ही डालनी है। और फिर पूजा बहुत ही प्यार से उसके दोनों हाथों को साइड पे करती है और फिर उसके हाथों को ना अपने लिप्स के करीब लेके आती है और फिर उसके फिंगर को ना ऐसे चूमना स्टार्ट कर देती है। और देवी तो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और पूजा उसकी सस पे ना यूं ही टच करने लगती है। और अब तो देवी भी उससे बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो तो मतलब यूं ही आंखें बंद कर लेती है और पूरी तरह से फील करने लग जाती है, जिसपे पूजा भी समझ जाती कि हाँ भाई अब तो वो भी यही चाहती है। और फिर पूजा धीरे धीरे देवी की और ज्यादा क्लोज आने लगती है और फिर उसकी चेस्ट पे किसिस करना स्टार्ट कर देती है। उफ, देवी को तो बहुत अच्छा लग रहा था और पूजा को बिल्कुल भी नहीं रुकती। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से बस खो जाती हैं और देखते देखते इन दोनों के बीच की सारी दुनिया मिटने लगती है। और अब तो पूजा मतलब आधी कर देती है, वो देवी की पूरी ड्रेस रिमूव कर देती है और उसे किसिस और उसके पूरे बदन पे बाइट्स करने लगती है। यह देवी भी उससे बिल्कुल भी नहीं रुकती और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। यह दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहती हैं और काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जगड़ लेती हैं। और अब देवी तो मतलब कुछ भी नहीं बोल पाती, वो बेचारी तो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। पर यहाँ इतना कुछ होने के बाद भी पूजा देखती है कि देवी अभी भी उसके साथ ही लेटी है। यह देख के तो पूजा और ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगती है कि सुबह होते ही देवी उसे हर चीज़ के लिए ब्लेम करेगी और फिर से दोनों करीब आने की बजाय एक दूसरों से और ज़्यादा दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए देवी को खो देगी। ये सोच के पूजा घबरा जाती है और रोने लगती है और फिर वो खुद पे गुस्सा करने लगती है कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, ये सब मैं क्यों होने दिया। वो खुद को ही डांटने लगती है, वो खुद को ही ब्लेम करने लगती है और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर पूजा की रोने की आवाज़ सुन के ना देवी की नींद भी टूट जाती है और फिर वो जग जाती है और वो तो बस पूजा को देख रही होती है। और मतलब पूजा की बदन पे तो पूरी की पूरी कपड़े ऐसे ही थी, लेकिन देवी की बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, तो थोड़ा घबरा जाती है। तो उसके बाद पूजा, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। और फिर वो क्या करती, देवी की जो दुपट्टा था ना वही देवी की बदन पे रख लेती और सॉरी बोल के ना वहाँ से उठ के जाने लगती है। पर देवी उसका हाथ थाम लेती और कहती बस सॉरी यही बोलना था और कुछ नहीं। और मतलब पूजा तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है, वो देवी की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। तो देवी उसका फेस को अपनी तरफ घुमाती और कहती क्या तुम्हें सॉरी अलावा कुछ नहीं बोलना, या मेरे मुंह से तुम्हें कुछ नहीं सुनना। हाँ, जिस पे पूजा कहती I'm सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं फिर अब उसे ये सब कैसे कर दी। I'm so sorry, I know, शायद मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, पर फिर भी I love you, I really do। देवी पता नहीं क्यों और कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry, प्लीज देवी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती है ना, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे करीब मत आना चाहती हो ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज मुझसे थोड़ी तो दोस्ती कर सकती हो, है ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। भाई उसमें ही खुश हूँ, भाई उसी से ही खुश हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ देवी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मतलब मुझे ऐसे बोल के ना देवी की आगे हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। पर देवी उसके हाथों को यूं ही अपने हाथों में थाम लेती है और फिर उसके हाथों पे किस करती है। और जैसे देवी उसके हाथों में किस करती है ना, तो पूजा देवी की तरफ देखने लगती है। पूजा तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और फिर देवी उसके करीब आके उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है और फिर उसकी फॉरहेड पे किस करती है। उसके बाद उसे टाइटली हक कर लेती है और फिर कहती प्लीज़ रो मत,
मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो हम घर चलती हैं, घर पे सब परेशान हो रही है ना। हाँ, तो मतलब पूजा तो बस उसे देखती ही रहती है और कुछ भी नहीं बोलती और फिर कहती हाँ हाँ ठीक है। तो फिर देवी कहती ओके। तो फिर दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के वहाँ से बाहर आके खड़ी हो जाती हैं और फिर देवी कहती हाँ अब बाहर तो आ गई, पर इतनी रात में क्या कुछ मिलेगी घर जाने के लिए। तो उसके बाद पूजा ऐसे ही ना थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा घबराते हुए कहती पता नहीं, अगर नसीब अच्छा हो तो शायद मिल भी जाती है, सब ऊपरवाला की मर्जी है ना। तो मतलब दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे एक टैक्सी आ जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।